अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट वाज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने रिफ्लेक्स एक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पर शो करिए, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। अब हमने देख लिया रिफ्लेक्स एक्शन तो हो गया, अब उसको रिसीव कौन कर रहा है। कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, उसको रिसीव कौन कर रहा है, कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करते हैं, उसको रिसेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिसेप्टर्स की देखें तो रिसेप्टर्स क्या है, बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, उसको और रिसीव करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। इनको हम और क्या कहेंगे, सेंस ऑर्गन। मतलब कि हमारी बॉडी जो है उन ऑर्गन से सेंस करती है किसी भी स्टिमुलस को। The organs or parts which are specifically built to detect particular type of stimuli are called sense organs। और receptors के वो organs या वो parts body के जो किसी stimuli को detect करें उसे हम क्या कहेंगे, receptors। अगर हम ह्यूमंस देखें तो ह्यूमंस में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं आईज, ईयर्स, नोज, टेस्ट बड्स, ठीक है। रिसेप्टर्स ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड। मतलब कि सारे क्या है, ये रिसेप्टर्स हमारी स्किन में है, हमें कुछ देखना है, हमारी आंखें हमें बताएंगी, हमने कुछ सुनना है, हमारे कान हमें बताएंगे, हमने कोई चीज सूंघी है वो हमारा नाक हमें बताएगा, हमने कोई चीज सकी है वो टेस्ट बड्स हमें बताएंगे, हमने कैसी चीज को फील किया, टच उसको खाया है, ठीक है। टच हमें कोई करेगा, कोई चीज हमें गर्म लगेगी, ठंडी लगेगी, वो हमारे टच रिसेप्टर्स बताएंगे, हीट का बताएंगे, कोल्ड का बताएंगे। तो ये सारा काम कौन करता है, रिसेप्टर्स करते हैं। तो आज जो हम रिसेप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन का, दैट इज आई। हम देखेंगे आई क्या होती है, किस तरह से फंक्शन होते हैं, इसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का क्या फंक्शन है। ओके, तो अगर हम आईज को देखें तो सबसे पहले हम आईज की लोकेशन देखते हैं। आईज कहाँ पे लोकेटेड है, आवर आईज आर लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शंस ऑफ स्कल नोन एज द ऑर्बिट्स और आई सॉकेट्स। मतलब कि हमारी जो स्कल होती है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं। सॉकेट कहते हैं कोई भी खाली जगह, वही खला, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज लगा, जैसे कि स्विच है वो, उसे भी हम सॉकेट कह देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो पोर्शंस जहाँ पे आईज लोकेटेड होती हैं हमारी स्कल में, उन पोर्शंस को या तो हम ऑर्बिट्स कहेंगे या आई सॉकेट्स कहेंगे, ठीक है। अब हम आई का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज आईलिड, जो हमारी आंख का पर्दा होता है ऊपर वाला, जो ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। आईलिड्स क्या करती हैं, ये हमारी आंख को साफ करती है और डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। मतलब कि हमारी आंख में से जो है अगर कोई चीज चली गई है तो उसको पानी के जरिए हमारी आंख से निकाल देती है, और डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी से बचाती है, ठीक है। दे स्प्रेड टीयर्स ऑन आईज। अगर हमारी आंख में पानी की कमी है, हमारी आंख खुश्क हो गई है, तो हमारी आंख में क्या करेगी, टीयर्स को स्प्रेड कर देंगी। विच कंटेन सब्सटेंसेस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सब्सटेंसेस मौजूद हैं। आप देखो कि जैसे हमारी आंख में कोई कचरा जाता है तो फौरन से हमारी आंख से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और वो कचरा हमारी आंख में हमें फील होता है कि यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है। तो क्या करते हैं, टीयर्स क्या करते हैं, उस आंख में से उसको जो है वो बाहर निकालते हैं और उसको अंदर जाने से रोकते हैं। ओके, इसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज आई लैशेज। आई लैशेज जिसे हम पलकें कह देते हैं, वो क्या है हमारे पास, आई लैशेज प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आई। जैसे कि आप देखो कि मिट्टी उड़ती है तो हमारी आंखें झपकना शुरू हो जाती हैं, ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। तो किस वजह से, तो जो हमारी आई लैशेज है ये मिट्टी के पार्टिकल्स को या कोई भी छोटे पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकती हैं, ये बाहर उनको रोक लेती है और अंदर जाने नहीं देती। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं आई का स्ट्रक्चर, देखते हैं आई किस तरह से नजर आती है। अगर हम आई का स्ट्रक्चर देखें तो आई का स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह से नजर आता है। आप देखें कि ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। मतलब कि हम आईज के 3 लेयर्स पढ़ेंगे, इसमें 3 लेयर्स पढ़ेंगे। सबसे आउटर लेयर को कहेंगे स्क्लेरा, जो मिडल लेयर है वो होगी हमारी कोरोइड, और जो इनर लेयर है सबसे अंदर वाली लेयर उसको हम क्या कहेंगे, रेटिना। अब जहां पे देखें बिल्कुल सामने ये वाला जो पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो होता है हमारी आई का, जिसे हम देखते हैं, वो क्या है हमारे पास, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद ये जो लिक्विड होता है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। मतलब कि कोने के बाद जो स्पेस आती है जिसमें लिक्विड होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्वियस ह्यूमर। और यहाँ पे देखें बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में एक होल नजर आ रहा है, इस होल को हम कहेंगे प्यूपिल। और ये प्यूपिल क्या करेगा, यहाँ से इसके प्यूपिल के बाद क्या है, लेंस, जो हमें गोल सा नजर आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, लेंस। और लेंस के इर्द गिर्द ये जो आपको प्रोजेक्शन नजर आ रही है इसे हम कहते हैं आइरस। और ये जो लिगामेंट्स फाइबर्स लाइक आपको प्रोजेक्शन नजर आ रही है इसे हम कहेंगे सेंसरी
लिगामेंट्स। और ये सेंसरी लिगामेंट्स जिस मसल से अटैच है उस मसल का क्या नाम है? सिलियरी मसल। ये तो हमने पढ़ लिया एक्वियस ह्यूमर क्या है, जो कॉर्निया के बाद जो लिक्विड पोर्शन है लेंस से पहले तक। अब ये जो बाकी सारे का सारा यहाँ पे लिक्विड है इसको हम क्या कहेंगे? विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे आप देखो ये जो रेटिना है इसके यहाँ पे एक डिप है, गहराई है, इस डिप को हम कहेंगे फोविया। और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है और ये क्या है? ऑप्टिक नर्व है जो कहाँ तक जाएगी? ब्रेन तक जाएगी। फिर ब्रेन हमें बताएगा हमने क्या चीज देखी है और क्या चीज हमें नजर आई है। ठीक है, तो ये आई का स्ट्रक्चर। अगर आपको ये आता है पेपर में तो आप इसको लाजमी ड्रॉ करें। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। मैंने इसमें हर चीज जो है वो डिटेल से बताई हुई है, पॉइंट्स बना बना के बताई हुई है ताकि आपको याद करने में जरा भी मुश्किल ना हो। इसके बाद हम अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ आई देखें तो आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ आई कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। अब हम सारे लेयर्स को वन बाय वन देखते हैं कि सारी लेयर्स में क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से वो अरेंज है। सबसे पहले हम देखते हैं आउटर लेयर। द आउटर लेयर ऑफ आई बॉल कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जो हमारी आउटर लेयर होती है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक स्क्लेरा और कॉर्निया। अब हम इन दोनों को देखते हैं, स्क्लेरा क्या है और कॉर्निया क्या है। ओके, सबसे पहले हम स्क्लेरा देखते हैं। स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ इट्स व्हाइट कलर। जो आई का व्हाइट कलर होता है, मतलब कि जब मैंने भी आपको बताया जो सबसे आउटर पोर्शन क्या है? स्क्लेरा। ठीक है, मतलब कि जो व्हाइट कलर मोस्टली आई का होता है वो किस वजह से होता है? स्क्लेरा की वजह से। इसमें क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स ऑफ आई। आई को अंदर से प्रोटेक्ट करता है और आई की शेप को भी यही पार्ट जो स्क्लेरा है ये मेंटेन करता है। उसके बाद अगर हम कॉर्निया देखें, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एडमिट्स लाइट टू द इंटीरियर ऑफ द आई। कॉर्निया लाइट को बाहर से अंदर तक लेके जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? लाइट की रेज होती है वो बेंड हो जाती है सो दैट दे कैन बी ब्राउट टू अ फोकस, ताकि उनको फोकस किया जा सके, उनको सेट किया जा सके, उनको अरेंज करके देखा जा सके कि कौन सी चीज हम देख रहे हैं। इसके बाद हम मिडल लेयर देखते हैं। ये थी हमारी आउटर लेयर जिसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े, स्क्लेरा और कॉर्निया। ठीक है, अब हम मिडल लेयर देखते हैं। मिडल लेयर क्या है? द मिडल लेयर इज कॉल्ड कॉरॉइड। मिडल लेयर का क्या नाम है? कॉरॉइड। आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि मिडल लेयर इज ऑल्सो नोन एज कॉरॉइड। स्क्लेरा, कॉर्निया, रेटिना, तो आप किस पे टिक करेंगे? कॉरॉइड पे। इसमें क्या क्या चीजें होती? कंपोजिशन इसकी क्या है? इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर। और ये अंदर वाली आंख को ये जो एक डार्क कलर देती है। ठीक है, और वो डार्क कलर क्या करता है? प्रिवेंट्स डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शंस विद इन द आई। वो डार्क कलर की वजह से जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, जो डिस्ट्रक्टिव मतलब कि जो हमारी आंख को डिस्टर्ब करती हैं, वो हमारी आंख में एंटर नहीं होती। आप देखें बहुत ज्यादा जब लाइट ब्लिंक हो रही होती है तो हमारी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से होता है कि हमारी आंख में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, उसमें कोई ऐसी रिफ्लेक्शन ना जाए जो हमारे लिए हार्मफुल हो। इसके बाद हम मिडल जो आई उसके पार्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइरस। आइरस क्या है? जैसे कि हमने अभी देखा, बिहाइंड कॉर्निया कॉरॉइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरस। यहाँ पे देखें कॉर्निया के बाद जो ये वाला है यहाँ पे बेंड पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? आइरस है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना है, फिर आपको पूरी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आएगी। प्यूपिल क्या होता है? जैसे कि हमने अभी देखा कॉर्निया के बाद जो लेंस की तरफ जाते हुए एक होल आता है, एक सुराख आता है, खाली जगह आती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। देयर इज अ राउंड होल कॉल्ड प्यूपिल इन द सेंटर ऑफ आइरस। के आइरस के बिल्कुल सेंटर में एक राउंड होल है जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। अब हम ये देखते हैं प्यूपिल किस तरह से एडजस्ट करता है लाइट के अकॉर्डिंग, कैसी लाइट आ रही है उसने अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करना है। अब हम देखते हैं प्यूपिल एडजस्टमेंट। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया लाइट पासिस थ्रू द प्यूपिल। ठीक है, कॉर्निया के बाद लाइट कहाँ जाएगी? प्यूपिल तक जाएगी। द साइज ऑफ प्यूपिल इज एडजस्टेड बाय मसल्स ऑफ आइरस। ठीक है, साइज किससे एडजस्ट होगा? जो आइरस के पास मसल्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसे हम सीलरी मसल्स कहते हैं। ओके, हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन कब होती है और डायलेशन कब होती है। जब लाइट ज्यादा आती है तब हमारी प्यूपिल को क्या होता है, और जब लाइट कम आती है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट लाइट व्हेन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरस कॉन्ट्रैक्ट। जब लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट हो, बहुत ज्यादा तेज हो, जो प्यूपिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो उसके सर्कुलर मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि तंग होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद डायलेशन ऑफ प्यूपिल कब होती है? जब लाइट डिम हो। जब लाइट डिम हो, आप देखिए कि लाइट हल्की आ रही है तो हम अपनी आंखों को खोल के देखना पड़ता है, ज्यादा खोलना पड़ता है। जब लाइट ज्यादा आ रही है तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं, उनको हम बंद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम मिडल आई का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज लेंस। लेंस कहाँ पे होता है? बिहाइंड द आइरिस, इन फ्रंट ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। बिहाइंड आइरिस देयर इज अ कन्वेक्स लेंस व्हिच फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना। लेंस क्या करता है? लाइट को रेटिना पे फोकस करता है। लेंस इज अटैच्ड टू सिलियरी मसल्स ऑफ आई वाया अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। के सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ क्या जुड़ा होता है? सिलियरी मसल्स। और इन सिलियरी मसल्स के साथ क्या जुड़ा होता है? लेंस जुड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है? आज जो हमारे सिलियरी मसल्स कब रिलैक्स होते हैं? टू क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट फार अवे सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम लेस कन्वेक्स। जब हमने कोई चीज बहुत दूर देखनी है तो सिलियरी मसल्स क्या होते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा जो लेंस होता है वो लेस कन्वेक्स होता है। लेकिन अगर हमने कोई चीज पास देखनी है तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारा जो है वो लेंस जो है वो मोर कन्वेक्स हो जाएगा और राउंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक था हमारा मिडल आई। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनर लेयर। इनर लेयर क्या है? द इनर लेयर इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड एज रेटिना। आउटर लेयर को क्या कहते थे? स्क्लेरा। मिडल लेयर को कोरोइड और इनर लेयर को रेटिना। It contains the photosensitive cells called rods and cones and associated neurons। इसमें क्या है? फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं, मतलब जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं कि डिम लाइट आ रही है, हाई लाइट आ रही है, ज्यादा लाइट आ रही है, कम लाइट आ रही है, तो ये कौन चीज डिटेक्ट करता है? रोड्स एंड कोन्स, जो कि किस लेयर में है? इनर लेयर में। अब रोड्स क्या होते हैं? रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रोड्स हमारी इनर लेयर के वो पोर्शंस हैं, वो सेल्स हैं जो डिम लाइट जब आती है तब सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि डिम लाइट को सेंस करते हैं। जबकि कॉन्स क्या है? कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। कॉन्स क्या करते हैं? ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं। तो इस तरह से रोड्स एंड कोन्स हमारी लाइट को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं कि हमने कोई लाइट कलर देखा है, हमने कोई ब्राइट कलर देखा है, ठीक है। रेटिना हैज 2 पॉइंट्स। रेटिना के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं। फोविया, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है? फोविया इज अ डिप इन रेटिना डायरेक्टली ऑपोजिट टू लेंस। के लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट सामने वाली साइड पे क्या है? डिप है रेटिना में, जिसे हम क्या कहते हैं? फोविया। एंड इज डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स। अब कोन सेल्स किसको सेंस करते हैं? ब्राइट लाइट को। और फोविया में कौन से सेल्स होते हैं? कोन सेल्स। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस, ओके। मतलब कि कौन सा कलर हमें नजर आ रहा है, कितना शार्प, कितना क्लियर हमें नजर आएगा। इसके बाद ऑप्टिक डिस्क क्या होते हैं? ऑप्टिक डिस्क इज अ पॉइंट ऑफ रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर्स रेटिना। तो जिस पॉइंट से ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना के अंदर एंटर होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, जहाँ पे क्या होता है? ना रोड्स होते हैं ना कोन्स होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे, क्योंकि उसमें से हमें कोई भी कलर नजर नहीं आएगा, तो वो ब्लाइंड है, तो इस वजह से इसका नाम भी क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ आइरस। के आइरस को हम कितने पार्ट्स में, कितने चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, तब हम वो देखते हैं। ओके जी, द आइरस डिवाइड्स द कैविटी ऑफ आई इनटू 2 चैम्बर्स। कितने चैम्बर में डिवाइड कर रहा है? 2 चैम्बर्स में, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर क्या होता है? द इंटीरियर चैम्बर इज इन फ्रंट ऑफ आइरस बिटवीन आइरस एंड कॉर्निया। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि आइरस और कॉर्निया के दरमियान जो लिक्विड है उसे क्या कहते हैं? एक्विसिमर। और उस पोर्शन को हम कहेंगे इंटीरियर चैम्बर। एक्विसिमर क्या है? द इंटीरियर चैम्बर कंटेन्स अ क्लियर फ्लूइड नोन एज एक्विसिमर। जो इंटीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहेंगे? एक्विस ह्यूमर। पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ पे होता है? बिटवीन आइरस एंड रेटिना, मतलब कि कॉर्निया और आइरस तक कौन सा चैम्बर है? इंटीरियर चैम्बर। और आइरस और रेटिना के दरमियान में कौन सा चैम्बर है? पोस्टीरियर चैम्बर। तो जो पोस्टीरियर चैम्बर में लिक्विड प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। वेरी गुड। विट्रस ह्यूमर क्या है? द पोस्टीरियर चैम्बर कंटेन्स अ जेली लाइक फ्लूइड नोन एज विट्रस ह्यूमर। इट हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड्स डेलिकेट लेंस। एक तो ये आई की शेप को मेंटेन करता है और उसके बाद लेंस को भी जो है वो सस्पेंड करता है, मतलब उसको उसकी जगह पे स्टेबल रखता है। ओके, तो यहाँ तक तो हमारे आई के पोर्शंस खत्म हो गए। अब हम लाइट के एंटरिंग पढ़ते हैं कि लाइट किस तरह से एंटर करती है और किस तरह से नेक्स्ट जो है वो पास आउट करती है। अब हम देखते हैं इसमें प्रोसेस ऑफ एंटरिंग लाइट इनटू आईज। Light from objects enters eye and is refracted when it passes through cornea, aqueous-humor, lens and vitreous humor। सबसे पहले एंटर होगी लाइट, उसके बाद रिफ्रैक्ट होगी। कहाँ से रिफ्रैक्ट होगी? कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस और विट्रियस ह्यूमर से जैसे ही पास करेगी तो ये रिफ्लेक्शन होना इसमें स्टार्ट हो जाएगी।
लेंस क्या करता है, लाइट को रेटिना पे फोकस करता है। एज अ रिजल्ट द इमेज फॉल्स ऑन रेटिना, के जब लाइट को रेटिना पे लेंस ने फोकस करना है तो इमेज फॉल होता है कि हमने क्या इमेज देखा है, किस चीज का इमेज देखा है। रोड्स एंड कॉन्स जनरेट नर्व इंपल्सेस इन द ऑप्टिक नर्व, क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व में नर्व इंपल्सेस जनरेट करते हैं। दीज इंपल्सेस आर कैरिड टू द ब्रेन, ब्रेन मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन, के लाइट एंटर हुई, रेटिना पे गई, रेटिना ने इमेज लेंस तक की, लेंस ने रेटिना पे इमेज बनाया। उसके बाद रोड्स और कॉन्स ऑप्टिक नर्व जनरेट की, वो ऑप्टिक नर्व दिमाग तक गई, ब्रेन तक की, और हमें पता चला हमने किस तरह की विजन की, हमने क्या चीज देखी, किस तरह के कलर्स देखे। ओके, तो ये था सारा हमारे पास प्रोसेस ऑफ एंटरिंग लाइट इनटू आईज। ओके, तो हमने यहाँ तक अपना टॉपिक जो है वो जो हमारी आईज थी उनका लेयर्स कितनी थी वो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम कुछ पिगमेंट्स देखेंगे कि आईज में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी एब्सेंस में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं रोडोप्सिन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कहाँ पे होगा, रोड्स पे होगा। रोड्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। When light falls on rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse। जैसे ही लाइट rhodopsin पे आके फॉल होती है तो वो नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन जब लाइट नहीं होती तो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से rhodopsin बना देते हैं, मतलब कि दोबारा से वो जो है वो रिवर्स रिएक्शन हो जाता है उसमें, ठीक है, दोबारा से वो पूरे के पूरे rhodopsin जो पिगमेंट है उसको जनरेट कर देती है। अब हम ये देखते हैं कि हम rhodopsin कहाँ से ले सकते हैं, ये इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, और उसके बाद ये देखेंगे कि रोडोप्सिन की जो कमी होती है उसमें क्या जो है डेफिशिएंसी में कौन सी सिंड्रोम हो सकती है, कौन सी डिजीज कॉज हो सकती है। तो हम देखते हैं सोर्स ऑफ रोडोप्सिन। बॉडी सिंथेसाइजेस रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए, विटामिन ए से सिंथेसाइज करती है। तो अगर इसकी वजह से जो है वो जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज पुअर साइड विजन, नाइट विजन, दिस इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। क्योंकि जो अगर विटामिन ए कम होगा तो रात को देखने में मसला होगा, तो अगर जो रात को देखने में मसला हो तो हम क्या कहेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, इसके बाद हम सेकंड पिगमेंट पढ़ते हैं, दैट इज आइडोप्सिन। ये कहाँ पे होगा, कॉन्स के पास। कॉन्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड आइडोप्सिन। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कॉन्स एंड ईच टाइप हैज अ स्पेसिफिक आइडोप्सिन। 3 तरह की कॉन्स होती हैं और हर एक किसी के पास एक स्पेसिफिक आइडोप्सिन होता है जो स्पेसिफिक कलर को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ईच आइडोप्सिन रिकॉग्नाइजेज वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर्स, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये प्राइमरी कलर्स हैं। इनको प्राइमरी कलर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके मिलने से नए जो कलर्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कलर्स। If any type of cone is not working well, it becomes difficult to recognize that color। ठीक है, तो जो है अगर हम कोई भी इसमें से कोई भी कॉन है जो मिस हो गया है तो उस जिस कलर का कॉन मिस हुआ है तो उस कलर को देखने में मसला होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, such a person is not able to distinguish between colors। This disease is called color blindness and it is a genetic problem। मतलब कि जेनेटिक है, ये जेनेटिक्स में नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी वे में था। आई होप आपको इसके अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।